Hello everyone, welcome to my UPSC 67th BPSC प्रीलिम्स 2021 इसकी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज टेस्ट फर्स्ट है। आने वाले टाइम में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज टॉप लेंथ सिलेबस फुल लेंथ सिलेबस वाइज टेस्ट करवाए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में टेस्ट करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज हो रहे हैं तो कोशिश ये है कि लास्ट के जो 1.5 या जो लास्ट के 2 ईयर्स हैं उनके जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है या जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे एनालाइज करके और यहाँ टेस्ट करवाए जाएंगे। आपको यहाँ पे 100 to 150 MCQs देखने को मिलेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 150 क्वेश्चन ही मिलेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। बजट प्रस्तुत किए जाने, आज ये पॉलिटी बेस्ड टॉपिक है, पॉलिटी का टेस्ट है ये। बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कितने दिनों के भीतर वित्त विधेयक को पारित किया जाना होता है। देखिए, बजट प्रस्तुत कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो वित्त विधेयक है उसको पारित किए जाने के लिए गवर्नमेंट के पास 75 डेज के अंदर अंदर उसको पारित किया जाना होता है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जैसे ही टेस्ट होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो यूजफुल होगा। इन सभी पीडीएफ्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट टेस्ट है उसका सेकंड टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से आपको आने वाले टाइम में पीडीएफ भी मिल जाएंगे। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किस परिस्थिति में होता है। पार्लियामेंट को जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनके विषय पर जो कोई कानून बनाने का अधिकार है वो किन कंडीशंस में होता है। पार्लियामेंट स्टेट मैटर्स पे जो कानून बना सकती है उसमें अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से ऐसा करने का संयुक्त अनुरोध हो। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। देखिए, कई पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें सिर्फ जो लोअर हाउस के मेंबर हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, उसके मेंबर्स ही समिति के मेंबर होते हैं। ये है जो प्राक्कलन समिति है, इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। पार्लियामेंट के पास विशेष अधिकार हैं, उनका उल्लेख जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल में है। संसद के जो विशेष अधिकार हैं उनका आर्टिकल 105 में है। 105 पार्लियामेंट को विशेष अधिकार देता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है। जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी एडवाइस, रिकमेंडेशन और अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी नियुक्ति के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 30 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। निम्नलिखित में से न्यायाधीश को हटाने हेतु महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। इनमें से किस न्यायाधीश को हटाने के लिए इम्पीचमेंट किया गया था, इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाया गया था। ये है वी रामास्वामी को हटाने के लिए इम्पीच किया गया था, इनको महाभियोग प्रस्ताव लाया था इनके। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है। देखिए, स्टेट में जो लोकायुक्त है उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। अब गवर्नर किसकी एडवाइस से इनका अपॉइंट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की एडवाइस से नहीं।
विधानसभा के अध्यक्ष की एडवाइस से नहीं, विधानसभा में विपक्ष के नेता की एडवाइस से ये सही है। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो स्टेट में उच्च न्यायालय है उसके चीफ जस्टिस की सलाह से सही है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता, देखिए विधान परिषद सभी जगह नहीं है, जहां अवेलेबल है वहां पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी सहमति से, उनकी सलाह से, सहमति नहीं सलाह से, सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? प्राकृतिक न्याय जो नेचुरल जस्टिस है उसका सिद्धांत के अंतर्गत इनमें से क्या आता है? नेचुरल जस्टिस यही होता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए, यही नेचुरल जस्टिस है। दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य ये है कि इसके निर्णय पूर्व निर्णय की तरह प्रयुक्त होंगे। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका सपोर्ट रहेगा तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टेस्ट करवाते रहेंगे और उम्मीद है ये आपके एग्जाम में भी यूजफुल रहेंगे। सो प्लीज़ आपका सपोर्ट रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है, जो स्टेट में गवर्नर है उनका ओथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करवाते हैं ये उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही करते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? मृत्युदंड के मामले में जो क्षमादान की शक्ति है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। वो ही किसी को अगर फांसी मृत्युदंड दिया है तो वो उनको माफ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यपाल को किसी विधेयक के संबंध निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? गवर्नर को किसी विधेयक के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है? वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है या देने से मना कर सकता है। बिल्कुल ये उनकी शक्ति है, आती है, ये उनको प्राप्त है। वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं, बिल्कुल वापस भेज सकते हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट में एक बिल पास हुआ था कि जो चाइल्ड मैरिज है उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पहली बात तो चाइल्ड मैरिज होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने एक अटपटा सा बिल लाए हैं कि भाई चाइल्ड मैरिज हो रही है, इस तरीके का यह कुछ कि चाइल्ड मैरिज हो रही है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसको राज्यपाल ने रोक रखा है अभी उस पर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई आप वापस रिटर्न कर दीजिए उसको। तो इस तरीके के क्वेश्चन चर्चा में है तो ये पूछ सकते हैं आपसे। वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, बिल्कुल ऐसा कर सकता है गवर्नर। उपरोक्त सभी, ये सभी उनकी पावर में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो आर्टिकल 155 में है। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है? जो विधान परिषद है अभी प्रेजेंट में 7 स्टेट्स हैं, बिहार में भी है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आम्ल भारतीय समुदाय के, जो एंग्लो इंडियन है समुदाय के कितने सदस्यों को नोमित कर सकता है? राज्य विधानसभा की बात हो रही है, यहां पे सिर्फ एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। राज्य विधानसभा की बात हो रही है। राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा में नामांकित किए जाने हेतु वह आधार नहीं दिया गया है? आधार नहीं दिया गया है, लेकिन जो सहकारिता आंदोलन है इसका आधार नहीं दिया गया है। इनको नामांकित किया जा सकता है लेकिन आधार नहीं दिया गया है इनका। साहित्य, कला, सोशल सर्विस, इनका तो मेंशन है लेकिन सहकारिता आंदोलन वगैरह का मेंशन नहीं है।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अगर नेशनल इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट किसी भी विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ा सकते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा वर्गीकृत कब किया गया था? विधानसभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को वर्गीकृत किया था। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? जो उद्देशिका है इसका विचार लिया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत है। समवर्ती सूची की संकल्पना ये कहाँ से ली है? समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आप एक लिस्ट बना के और इसको याद करें, ये ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, किस देश से क्या लिया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी जो अनुसूचियां हैं ये 12 अनुसूचियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम पहली जो सूची है इसमें राज्यों के नाम है। जो चतुर्थ है, चतुर्थ में राज्यों में स्थानों का क्या आवंटन होगा वो है। और जो 7वीं है उसमें संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची है। और 10वीं में दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया का प्रावधान है? जो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है ये आर्टिकल 312 312 में है। सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी, इस तरीके की सर्विसेज। लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जाता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष में जो सबसे बड़ा दल है जिनकी संख्या सदन की कुल संख्या का 1/10 से कम ना हो, उनको विपक्ष का नेता चुना जाता है। लोकसभा में गण पूर्ति हेतु न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? जो गण पूर्ति है उसके लिए मिनिमम 55 होने चाहिए लोकसभा में। सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है? यह शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है? जो एक 0 आवर्स होता है, 0 आवर्स ये सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसी ने लागू किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में नहीं था। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो फाइनेंशियल बिल है इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 110 में धन विधेयक। धन विधेयक के विषय में क्या गलत है? सत्य नहीं है, असत्य है। धन विधेयक के विषय में इसे सिर्फ लोकसभा में पूरी स्थापित किया जा सकता है, ये सही है। इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। इसमें राज्यसभा कोई भी संशोधन कर सकती है, ये गलत है। इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकार करने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ये भी सही है। देखिए अभी एग्जाम हुआ था हरियाणा पीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, बच्चे कंफ्यूज थे कि राज्यसभा भी कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है या नहीं। तो इसमें राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि ये स्टेटमेंट है कि राज्यसभा भी संशोधन कर सकती है। ये गलत है, राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है।
वित्त विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ठीक है। प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, ये भी सही है। प्रत्येक धन विधेयक तो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा सकता है? संसद का जो जॉइंट सेशन है वो किस कंडीशन में ही बुलाया जा सकता है? संसद का जॉइंट सेशन यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया हो, यदि दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अपने पास बिना पारित किए रखे 6 माह से अधिक समय हो चुका हो। ये तीनों ही कंडीशन में पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन है वो बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का जॉइंट सेशन आहूत किया जा सकता है? और ये जॉइंट सेशन बुलाने का किस आर्टिकल में मेंशन है कि जॉइंट सेशन कौन बुलाएगा, किस कंडीशन में बुलाएगा? ये मेंशन है आर्टिकल 108 में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि में पर भारत व्यय की श्रेणी में नहीं आते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज एक स्टेट मैटर है, राज्य की सूची में है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? देखिए, जो 6ठी अनुसूची है वो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय ट्राइबल एरियाज हैं उनसे उनमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे इन सभी टॉपिक्स पे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग निश्चिंत रहें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिसमैचिंग कौन सा है इनमें से? आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 48 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि या आर्टिकल 48 में नहीं है। इनको मैचिंग करना है फर्स्ट से सेकंड को। आर्टिकल 54 है, ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे एसोसिएटेड है। आर्टिकल 123 अभी हमने ऊपर देखा है, अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल 143 ये एक एडवाइजरी सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। और आर्टिकल 155 ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही से मैच कौन सा कर रहा है ऑप्शन इनमें से? संविधान का दूसरा भाग नीति निर्देशक तत्व संविधान का दूसरा नहीं है, 4th पार्ट है, ये सही मैच नहीं कर रहा है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का तीसरा भाग फंडामेंटल राइट्स है, नागरिकता नहीं है। संविधान का चौथा भाग मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये चौथा भाग नहीं है, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व है। संविधान का 4th A भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही है। 4th A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है सही? भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 53 ये सही नहीं कर रहा है मैच, यही इसका करेक्ट आंसर होगा।
उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से निम्न मामलों में भिन्न होता है। उपराष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुना जाता है, नहीं ये सही नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी नहीं है। ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से भिन्न नहीं है। इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये इस तरीके से डिफरेंट है। उपराष्ट्रपति का मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं जबकि राष्ट्रपति में नहीं लेते। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, ये भी सही है, जबकि राष्ट्रपति के में लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी योग्यता उपराष्ट्रपति चुने जाने हेतु आवश्यक है परंतु राष्ट्रपति के चुनाव हेतु आवश्यक नहीं है? देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और ये राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। ये कंडीशन सिर्फ उपराष्ट्रपति के लिए ही लागू होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो राज्यसभा मेंबर है उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने की। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु संकल्प लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु संकल्प कहाँ लाया जा सकता है? ये राज्यसभा में लाया जा सकता है। जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है? जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो इनमें से लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस मामले में केवल राष्ट्रपति को ही क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को नहीं है? देखिए, जो सेना से रिलेटेड दंडादेश के विरुद्ध है, इसमें राज्यपाल को अधिकार नहीं है। सैन्य न्यायालय द्वारा किए जो दंडादेश हैं उनमें राज्यपाल का अधिकार नहीं है क्षमा करने का। निम्नलिखित में से किस मामले में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? वीटो पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किस मामले में किया था? ये था भारतीय डाक संशोधन विधेयक में। वीटो पावर जानते हैं आप, जब बराबर वोटिंग हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को वीटो पावर यूज करना होता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ये क्वेश्चन अभी हमने देखा, एक मैचिंग में था, तो ये अध्यादेश आर्टिकल 123 में है, 123 में है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सत्र सदन में न हो, जब लोकसभा सत्र में न हो, जब राज्यसभा सत्र में न हो। ये सारे ही सही है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? इनमें से किसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? देखिए, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन है उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। संविधान संशोधन की वैधता के खिलाफ जा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे लोग। ऐसे और भी कई केस हैं। राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को कम करने वाले विधेयक के लिए जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, DPSP, इनको लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका पर दिया गया निर्णय है। राष्ट्रपति अगर किसी की जो क्षमा याचिका है उसको एक्सेप्ट करते हैं या खारिज करते हैं, वो किस तरीके का डिसीजन है? ये डिसीजन कार्यपालीय कृत्य डिसीजन है। भारत का राष्ट्रपति उदाहरण है। भारत का राष्ट्रपति गणतांत्रिक लोकतंत्र इसका उदाहरण है। गणतांत्रिक लोकतंत्र। संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। ये आर्टिकल 300A में है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में था, बाद में इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। अब
ये आर्टिकल 300A में है, राइट प्रॉपर्टी का अधिकार है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? आर्टिकल 356 जब इमरजेंसी की बात हो रही है तो इसमें से कौन सा मूल अधिकार सस्पेंड हो जाता है? आर्टिकल 19 नहीं, 20 नहीं, इनमें से तो कोई सा भी सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत कौन राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की, उनमें से कौन राज्य की परिभाषा में नहीं फिट बैठता है? ये है निजी संस्थान राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की जा सकती है। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता ऐसे मामलों में है। देखिए, जो रिट लगाते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो रिट लगाते हैं, वो आर्टिकल 32 है कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाई कोर्ट में रिट लगाना ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल है 226, इसके अकॉर्डिंग आप उच्च न्यायालय में रिट लगा सकते हैं। विधि के समक्ष क्षमता आर्टिकल 14 में दिया गया है। इक्वल राइट्स विधियों का समान संरक्षण हेतु किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए, विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14 में दिया है, वैसे विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आर्टिकल 14 में ही दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पॉलिटी में है, कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको क्लियर रहना है ऐसे क्वेश्चंस। सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से? आर्टिकल 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 21 जो है ये राइट टू लाइफ है, तो ये ही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने हेतु महाभियोग लाने की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, वो इम्पीचमेंट ला सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। ये प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है? राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 55 में है। निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? किस आधार पर हटाया जा सकता है? आधार क्या होगा? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का संकल्प कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? जो इम्पीचमेंट ला रहे हैं आप, उसको कितने बहुमत से वो पास होना चाहिए? वो पास होना चाहिए 2/3 बहुमत से। सदन के जो टोटल सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? देखिए, जो निर्विरोध हुए थे ये नीलम संजीव रेड्डी, ये राष्ट्रपति के पद पे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध मतलब इनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था, सबकी सहमति से हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मत प्रतिशत के साथ राष्ट्रपति चयन हुआ था? सर्वाधिक मत प्रतिशत के साथ जो राष्ट्रपति चयन हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए? चुनाव में जो नामांकन कितने प्रस्तावक और अनुमोदन होने चाहिए? ये होने चाहिए 50। जैसे राष्ट्रपति इसको बनाएंगे तो उसके सपोर्टर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, जब भी आप किसी को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके राष्ट्रपति चुने जाने हेतु द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी थी? ये वीवी गिरी के टाइम दोबारा वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी थी।
जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखता है अगर राष्ट्रपति भी नहीं है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया है, अभी रिसेंटली किसी स्टेट पीएससी एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, तो जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के वो इसको देखते हैं राष्ट्रपति के पद को। निम्नलिखित में से कौन 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 15वें राष्ट्रपति हैं भारत के, जो भी हैं श्री रामनाथ कोविंद। पुनर्विचार हेतु भेजे गए किसी विधेयक को संसद यदि पुनः पारित कर उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह उस पर अनुमति देने को बाध्य है। अगर राष्ट्रपति ने किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दिया, पार्लियामेंट ने उसे वापस से पास कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति उसको परमिशन देने के लिए बाध्य है, उसको वापस पुनर्विचार या रख नहीं सकते। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा विधेयक है जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है? ये राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने संबंधी जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना का प्रावधान दिया है, ये आर्टिकल 280 में है। सही मैचिंग कौन सा नहीं है इसमें से? नगरपालिका की स्थापना 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd सही है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, निजी शिक्षण संस्थाओं में 92nd ये गलत है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष थे के संधानम। निम्नलिखित में कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है इनमें से कौन सा? जो राजभाषा आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। स्टेट फाइनेंस जो फाइनेंस कमीशन है उसका गठन होगा, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 243I में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण के लिए व्यवस्था दी गई है। लोकसभा में जो ये ST SC है इसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किस आर्टिकल में दी गई है? ये आर्टिकल 330 में है। सेवेंटी फोर्थ संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। देखिए अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है क्वेश्चन में, ये नगरपालिका परिषद की स्थापना से है। पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है? ये 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रखना अनिवार्य, आरक्षित रखनी पड़ेंगी 1/3 सीटें पंचायत इलेक्शन में महिलाओं के लिए। इसी को रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मिला हुआ है दिल्ली को स्पेशल स्टेट का दर्जा? ये 69वां जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें दिया गया है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा।
निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से किस संघ राज्य क्षेत्र में होता है? यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं यूटी, ये पौंडुचेरी चंडीगढ़ में होता है प्रशासक। संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? ये जो अनुसूचित क्षेत्र है उनसे संबंधित 5वीं है। लेकिन आपने देखा होगा अभी कि जो मेघालय मणिपुर उधर का ये अनुसूचित 6 में है, बाकी अनुसूचित क्षेत्र के जो है उससे प्रशासन अनुसूची 5 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है? पहले 21 वर्ष थी वोटिंग की आयु, ये घटा के और 18 साल कर दी गई। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग की गई थी? ये की गई थी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो करंट में ट्रेंड में या प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसी के बेस पे बनाए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, ये सही है। अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद तथा विधानसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्यों को मत मूल्य सर्वाधिक होता है? किस सदन के सदस्यों का वोटिंग है उसका मूल्य ज्यादा होता है? ये जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं उनका ज्यादा होता है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये सही है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नेता सेनापति होता है, ये सही है। वह राज्य का वास्तविक कार्यपालिकी प्रमुख होता है, ये सही नहीं है। वास्तविक प्राइम मिनिस्टर होता है। वह संसद का अनिवार्य हिस्सा होता है, ये सही है। पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना सबसे पहले किसे भेजता है? राष्ट्रपति इस्तीफा देता है, वो उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति किसे इसकी सूचना भेजता है? ये लोकसभा अध्यक्ष को भेजी जाती है सबसे पहले सूचना। राष्ट्रपति का पद कब खाली नहीं माना जाएगा? किस कंडीशन में खाली नहीं माना जाएगा? जब वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप देता है, जब तो खाली माना जाएगा। लेकिन ये पूछ रहे कब नहीं माना जाएगा? जब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जब उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, बिल्कुल 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, उस कंडीशन में खाली नहीं माना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है? पूर्व राष्ट्रपति के लिए कितनी बार भाग ले सकता है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई सीमा नहीं दी गई है कि पूर्व राष्ट्रपति अभी किसी राष्ट्रपति के नॉमिनेशन में उसके प्रक्रिया में कितनी बार हिस्सा ले सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने हेतु निम्नलिखित में से किस योग्यता का होना अनिवार्य है? जो योग्यता अनिवार्य है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? वेतन भत्ते दिए गए हैं, ये 4वीं अनुसूची में दिए गए हैं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। सरकार की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या शामिल नहीं है? मीडिया गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है।
मीडिया सरकार का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये अभी देखा होगा आपने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को पद की शपथ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होने पर उस पर निर्णय कौन करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक की आवश्यकता होती है उपराष्ट्रपति के लिए? देखिए, राष्ट्रपति के लिए देखा था हमने, राष्ट्रपति के लिए 50 सपोर्टर्स की जरूरत है जो उस बिल को आगे ले जाएं, उसके प्रस्तावक हो बिल के। वैसे उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए। इक्यानवें संविधान संशोधन के पश्चात मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा जैसी स्थिति हो ऐसी दशा में 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यह प्रतिशत कितना है? जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें जिक्र है ये, और जो दिल्ली है उसमें ये 10% है, 15 नहीं है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री रह सकता है? ये 6 माह है। निम्नलिखित में से किस पद की चर्चा संविधान में नहीं की गई है? किस पद की चर्चा संविधान में नहीं की गई है? यह है उप प्रधानमंत्री के पद की चर्चा संविधान में नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं थे, तो आपने देखा होगा इसकी चर्चा संविधान में नहीं थी। राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति को, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह है, इनकी भी नहीं है। राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति को निम्न में से किस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए? ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सहकारिता आंदोलन मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी बनाते हैं। कला, साहित्य और सोशल सर्विसेज का ज्ञान होना चाहिए राज्यसभा के लिए नामांकित होने के लिए। ये आज का टेस्ट था पॉलिटी स्पेशल। आगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट करवाए जाएंगे। साथ में समसामयिकी, करंट अफेयर्स के भी करवाए जाएंगे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। गुड लक।